जय हिंद एवरीवन एंड वेलकम टू दून ऑफिसर्स एकेडमी। आज का जो हमारा टॉपिक है बेटा, आज हम पढ़ेंगे द गवर्नर ऑफ स्टेट। स्टेट का जो गवर्नर होता है हम आज उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे बेटा, अच्छा इससे जो प्रीवियस वीडियोस के अंदर हमने क्या देखा था, सेंटर लेवल में, सेंटर लेवल के अंदर हमने क्या क्या देखा है। सेंटर लेवल के अंदर हमने देखा है कि एक आपका प्रेसिडेंट होता है, एक आपका वाइस प्रेसिडेंट होता है। हमने इसके साथ साथ क्या पढ़ा है, पीएम के बारे में पढ़ा है, प्राइम मिनिस्टर के बारे में पढ़ा है, और इसके साथ साथ हमने पार्लियामेंट को भी देखा कि पार्लियामेंट लेवल पे जो हमारा स्ट्रक्चर होता है वो आपका बाई कैमरल होता है। बाई कैमरल का मतलब होता है बेटा टू हाउसेस, दो हाउसेस होते हैं, राइट। सो वन वी हैव लोकसभा एंड वन वी हैव राज्यसभा। तो यहां तक बेटा हमने कंप्लीट कर दिया। आज हम देखते हैं स्टेट्स के बारे में। स्टेट्स के अंदर हम देखेंगे बेटा, सबसे पहला जो आज हम पढ़ेंगे, आज हम देखेंगे बेटा गवर्नर के बारे में, फिर हम देखेंगे चीफ मिनिस्टर्स, जो आपकी या चीफ मिनिस्टर, स्टेट का जो चीफ मिनिस्टर होता है, फिर हम देखेंगे स्टेट के दोनों हाउसेस, या स्टेट के आपके किसी स्टेट्स में दो हाउसेस होते हैं और किसी स्टेट में आपका एक हाउस होता है, दैट इज स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसको हम बोलते हैं विधानसभा, और एक आपका होता है स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, या जिसको हम बोलते हैं विधान परिषद। ठीक है ना। तो ये चीजें हम बेटा स्टेट लेवल पर देखते हैं। ऑलमोस्ट आपको यहां पे याद रखना है, जो चीजें हमारी सेंटर लेवल पे हो रही हैं वही चीजें हमारी स्टेट लेवल पर भी हो रही हैं। सबसे पहले अगर हम प्रेसिडेंट की बात करते हैं तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है, जो स्टेटस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का हमारे सेंटर लेवल पर है, या हमारे व्हाट वी कैन से कंट्री के लेवल पर है, या हमारे नेशनल लेवल पर है, वही स्टेटस गवर्नर का स्टेट लेवल पर होता है। द फर्स्ट पर्सन ऑफ द कंट्री, इंडिया का फर्स्ट पर्सन, हमारे कंट्री का जो फर्स्ट पर्सन है वो किसे बोला जाता है, वो प्रेसिडेंट को बोला जाता है। वैसे स्टेट का जो फर्स्ट पर्सन होता है बेटा वो गवर्नर को बोला जाता है। हमने सेंटर लेवल पे पढ़ा था कि जो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट इज द नॉमिनल हेड ऑफ द कंट्री। वो कंट्री का बेटा क्या होता है, नॉमिनल हेड होता है। नॉमिनल का मतलब आपका केवल नाम मात्र का हेड होता है। बाकी रियल पावर्स किसके पास होती हैं, रियल पावर्स को कौन एक्सरसाइज करता है, तो पीएम। तो सेंट्रल लेवल पे प्राइम मिनिस्टर रियल पावर को एक्सरसाइज करता है, लेकिन नॉमिनल हेड कौन होता है, आपका प्रेसिडेंट होता है। इन द सेम मैनर स्टेट के अंदर जो गवर्नर होता है वो नॉमिनल हेड होता है ऑफ द स्टेट, लेकिन और स्टेट का जो आपका रियल एग्जीक्यूटिव हेड जो होता है वो होता है बेटा आपका चीफ मिनिस्टर। तो सबसे पहला पॉइंट तो इसके अंदर ये आ जाएगा कि जो गवर्नर होता है, गवर्नर इज द नॉमिनल हेड ऑफ द स्टेट। किसी भी स्टेट का जो गवर्नर होता है बेटा वो क्या होता है, एक नॉमिनल हेड होता है, केवल नाम मात्र का हेड होता है। और जैसे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को सेंट्रल लेवल पे प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस पर काम करना पड़ता है, वैसे ही स्टेट के अंदर गवर्नर को किसकी एडवाइस पर काम करना पड़ता है, चीफ मिनिस्टर और उसके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस पर काम करना पड़ता है। ठीक है ना। दूसरा पॉइंट अगर हम इसके अंदर ये देखते हैं, अच्छा पहला पॉइंट आई होप सबको समझ में आया होगा कि गवर्नर केवल एक नॉमिनल हेड है स्टेट का, बाकी जो मेन पावर होती है बेटा वो सीएम, और सीएम की जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है उसके हाथ में होता है। दूसरा पॉइंट ये है, जो आपका गवर्नर होता है बेटा, जो आपका गवर्नर होता है, गवर्नर एक से ज्यादा स्टेट्स का भी क्या हो सकता है बेटा, गवर्नर हो सकता है। ऐसा नहीं है कि अगर आपका एग्जांपल के लिए आपका तमिलनाडु का कोई एक गवर्नर है तो एक ही स्टेट का वहां पे गवर्नर होगा, वो अलग अलग स्टेट्स के भी गवर्नर हो सकता है। तो मतलब गवर्नर जो होता है, इट कैन बी अ गवर्नर ऑफ मोर देन वन स्टेट, वो एक से ज्यादा स्टेट का भी हो सकता है। या मैं एक सिंपल पॉइंट लिख दे रहा हूं कि मोर देन वन स्टेट, वो एक स्टेट से ज्यादा का भी गवर्नर आपका हो सकता है। आई होप यहां तक आप आपको समझ में आ रहा होगा, राइट। तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बनाया गया है, ये प्रोविजन को भी यहां पे इनकॉर्पोरेट किया गया है कि एक गवर्नर जो है वो गवर्नर, एक गवर्नर या एक से ज्यादा स्टेट्स का गवर्नर भी हो सकता है। तो आई होप बेटा यहां तक सबको समझ में आ रहा होगा, राइट। अब इसके बाद जो आपका गवर्नर है उसके बाद हम बात करते हैं कि गवर्नर की जो आपकी क्वालिफिकेशन है, इसकी क्वालिफिकेशन क्या है। तो गवर्नर की जो बेटा आपकी क्वालिफिकेशंस होती हैं, गवर्नर की जो आपकी क्वालिफिकेशन होती है, सबसे पहली जो इसकी क्वालिफिकेशन है आप सबको पता है दैट एनीवन, कोई भी पोस्ट हो तो उसके लिए एक क्वालिफिकेशन तो चाहिए, दैट ही और शी मस्ट बी द सिटीजन ऑफ इंडिया, उसको भारत का एक नागरिक होना पड़ेगा।
तो सबसे पहला जो इसके अंदर क्वालिफिकेशन है वो आपका आ गया, दैट मस्ट बी द सिटीजन ऑफ इंडिया। उसको क्या होना पड़ेगा, भारत का सिटीजन होना पड़ेगा, ये आप सबको पता है। दूसरा पॉइंट बेटा अगर हम इसके अंदर बात करते हैं तो 35 ईयर्स, दैट ही मस्ट हैव अटेन्ड द एज ऑफ 35 ईयर्स, कि भाई ऐसा है कि 35 ईयर्स कम से कम चाहिए होता है अगर किसी को गवर्नर अपॉइंट करना है। तो गवर्नर, अच्छा सबसे पहली बात मैं एक बार आपको बता दूं, गवर्नर की पोस्ट के लिए कोई इलेक्शन नहीं होता है। जो मेन डिफरेंस है प्रेसिडेंट और गवर्नर के लिए वो क्या है कि प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शन होता है, भले ही वहां पे इनडायरेक्ट इलेक्शन हो, लेकिन प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शन होता है। वहीं हम अगर गवर्नर की बात करेंगे तो गवर्नर के लिए कोई भी इलेक्शन नहीं होता है, पर टोटली गवर्नर जो है, गवर्नर की पोस्ट जो है वो वो एक अपॉइंटेड पोस्ट है। कौन अपॉइंट करता है मैं अभी आपको सब बताऊंगा, कि प्रेसिडेंट गवर्नर को क्या करता है, अपॉइंट करता है, वो मैं अभी आपको बताऊंगा। तो क्वालिफिकेशन की के अंदर बात करेंगे कि ही मस्ट बी द सिटीजन ऑफ इंडिया, उसको भारत का एक नागरिक होना पड़ेगा। दूसरा, ही मस्ट हैव अटेन्ड द एज ऑफ 35, उसको कम से कम 35 एज पूरा करना पड़ेगा, तभी जाकर के वो गवर्नर के लिए क्या होगा बेटा, एलिजिबल होगा। ठीक है। थर्ड पॉइंट की बात करते हैं इसके अंदर अगर, तो थर्ड पॉइंट के अंदर है दैट ही मस्ट नॉट होल्ड, नॉट है राइट, ही मस्ट नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, उसको कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट उसके पास नहीं होना चाहिए। ठीक है, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मतलब कोई भी गवर्नमेंट जॉब नहीं होनी चाहिए। अगर वो उसके पास कोई एक्स्ट्रा गवर्नमेंट जॉब है तो वो आपका क्या नहीं होगा, वो आपका गवर्नर नहीं बन सकता है। राइट, ऐसा नहीं कि यहाँ पे आपका बन गया गवर्नर, किसी भी स्टेट का यहाँ पे गवर्नर बन चुका है और आपका जो है कहीं और जॉब भी कर रहा है गवर्नमेंट, नो, इट शुड नॉट बी देयर और इट कैन नॉट बी देयर। राइट, तो ये आपका हो गया। इसके बाद जो गवर्नर, अच्छा प्रेसिडेंट के अंदर हमने क्या देखा था, प्रेसिडेंट के अंदर हमने ये देखा था कि जो प्रेसिडेंट बनने का जो एलिजिबिलिटी है ये भी है कि कोई भी पर्सन या कोई भी मेंबर अगर प्रेसिडेंट बनना चाहता है तो उसके अंदर इतनी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए कि वो लोकसभा का मेंबर इलेक्ट हो सके। भले ही वो लोकसभा का मेंबर इलेक्ट होने के लिए नहीं जा रहा है, बट ही शुड बी एलिजिबल टू बी इलेक्टेड एज अ मेंबर ऑफ लोकसभा। लोकसभा के मेंबर इलेक्ट होने की उसके अंदर एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। तो वैसे ही गवर्नर के लिए भी है कि गवर्नर के अंदर इतनी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए कि वो उस स्टेट के, जिस स्टेट का वो गवर्नर बनने जा रहा है, उस स्टेट के आपकी विधानसभा जो है या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जो है वहां का एक्सक्यूज मी, वहां का मेंबर चुने जाने के लिए क्या हो, एलिजिबल हो। तो यहां पे एक पॉइंट और आ जाएगा, that he must be eligible, okay, to be elected as a member of concerned state legislative assembly या विधानसभा। राइट, तो बेटा आई होप यहां तक सबको समझ में आया होगा। हमने देखा कि वो एक नॉमिनल हेड है, हमने देखा कि एक से ज्यादा स्टेट्स का आपका गवर्नर हो सकता है। तीसरा पॉइंट हमने देखा कि गवर्नर की आपकी क्वालिफिकेशंस क्या क्या होती हैं। अब अगर इसके बाद हम बात करते हैं, मैं इस पॉइंट को यहां पर लिख देता हूं। अब अगर हम इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं इसके अंदर, तो बेटा नेक्स्ट पॉइंट के अंदर आपका क्या आएगा कि जो गवर्नर होता है, अगर हम गवर्नर के जो है बेटे यहां पे टेन्योर की बात करते हैं, गवर्नर का जो आपका टेन्योर होता है, राइट, वो मेनली आपका जो है बेटा 5 साल का होता है। ऐसा बोलते हैं कि ऐसा मानते हैं कि उसका जो टेन्योर है बेटा वो 5 साल का है। अपॉइंट कौन करता है, यहां पे लिख देते हैं, गवर्नर का जो अपॉइंटमेंट होता है, तो गवर्नर को अपॉइंट कौन करता है या इसका अपॉइंटमेंट कौन करता है, तो बेटा गवर्नर का अपॉइंटमेंट बेटा प्रेसिडेंट करता है। हर स्टेट का गवर्नर जो होता है या यूटीज में जो लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है उनका अपॉइंटमेंट कौन करेगा, वो प्रेसिडेंट ही करेगा। लेकिन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया किसी उस पर्सन को अपॉइंट नहीं कर सकता जो वो खुद चाहे ना, नो। मैंने आपको पहले बताया है कि प्रेसिडेंट हैज टू एक्ट
ऑन द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या द वी कैन से पीएम होता है या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस पे जो प्रेसिडेंट है उसे काम करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो प्रेसिडेंट ही अपॉइंटमेंट करता है किसका, गवर्नर का, लेकिन ऑन द एडवाइस ऑफ किसके एडवाइस पे, या तो आप बोल सकते हैं पीएम के एडवाइस पे, या तो आप बोल सकते हैं किसकी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस पे। आई होप दिस पोर्शन इज क्लियर। आई होप यहां तक सबको समझ में आ गया होगा, यहां पे आ गया होगा क्या। अब जो हम यहां पे गवर्नर का टेन्योर बोल रहे हैं बेटा 5 साल का, यहां पे क्या है, ये इनका टेन्योर है। तो क्या गवर्नर को 5 साल से पहले हटाया जा सकता है? यस, गवर्नर को 5 साल से पहले भी हटाया जा सकता है, लेकिन इसे कौन हटाता है, केवल और केवल प्रेसिडेंट ही हटा सकता है, अगेन ऑन द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो इसलिए हम ये भी यहां पे हम ये भी बोल सकते हैं कि जो गवर्नर का जो आपका यहां पे क्या होता है, टेन्योर होता है, वो क्या है, वो मेनली होता है आपका टिल द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। ये वर्ड बेटा आपको याद रखना है। ये प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट का मतलब ये है कि गवर्नर अपनी पोस्ट पर ज्यादा से ज्यादा कितने साल तक हो सकता है, 5 साल तक हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा, राइट। लेकिन कभी भी प्रेसिडेंट क्या कर सकता है, ऑन द एडवाइस ऑफ सेंटर की जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उसकी एडवाइस पर वो गवर्नर को हटा सकता है उसकी पोस्ट से। तो मतलब गवर्नर कब तक अपनी पोस्ट पर मेनली वहां पे रहता है, तो वो अपनी पोस्ट पर रहता है वी कैन से टिल या अंटिल द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। जब तक प्रेसिडेंट का प्लेजर है, मतलब जब तक प्रेसिडेंट चाहे, तो जब तक प्रेसिडेंट चाहे तब तक गवर्नर अपनी पोस्ट पर होगा। और जब गवर्नमेंट को जब आपकी प्रेसिडेंट को लगता है कि नहीं मुझे इसको हटाना चाहिए, तो प्रेसिडेंट उसको हटा देगा। लेकिन प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से नहीं हटाएगा, बल्कि प्रेसिडेंट कब हटाएगा, जब प्रेसिडेंट को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बोलेगा। आई होप यहां तक बेटा सबको समझ में आ रहा होगा, ये पोर्शन आई होप सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर हम यहीं पे मैं एक और पॉइंट लिख दूं कि गवर्नर जो अपना रेजिग्नेशन देता है वो किसे देता है, गवर्नर जो है बेटा अपना रेजिग्नेशन जो देता है वो किसको देता है बेटा, सिंपल सी बात है, जो इसको अपॉइंट करेगा। इससे अपॉइंट कौन कर रहा है, प्रेसिडेंट इसको अपॉइंट कर रहा है, तो ये प्रेसिडेंट को ही बेटा क्या देगा, रेजिग्नेशन देगा। इज इट क्लियर। तो रेजिग्नेशन अगर गवर्नर को अपने खुद से छोड़ना है अपनी पोस्ट, तो वो रेजिग्नेशन किसको देता है, वो रेजिग्नेशन प्रेसिडेंट को ही देता है। ओथ, ओथ कौन दिलाता है, तो जो गवर्नर है उसे ओथ कौन दिलाता है, सेंटर लेवल पे हम चले, सेंटर लेवल पे जो प्रेसिडेंट है उसे कौन ओथ दिलाता है बेटा, प्रेसिडेंट को ओथ दिलाता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। जो सुप्रीम कोर्ट का आपका चीफ जस्टिस होता है तो उसको हम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बोलते हैं। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो प्रेसिडेंट को शपथ दिलाता है, ओथ दिलाता है। अगर चीफ जस्टिस इज नॉट अवेलेबल, तो सुप्रीम कोर्ट का जो आपका सीनियर मोस्ट जज होता है वो क्या करेगा, वो प्रेसिडेंट को शपथ दिलाएगा या ओथ दिलाएगा। वहीं अगर हम स्टेट की बात करें, स्टेट का आपका क्या है बेटा, गवर्नर है, गवर्नर ऑफ स्टेट, द गवर्नर ऑफ स्टेट। तो स्टेट का जो बेटा आपका गवर्नर होता है, अगर गवर्नर की बात करें, गवर्नर का अपॉइंटमेंट तो प्रेसिडेंट करता है और रेजिग्नेशन भी वो जो आपका क्या है गवर्नर है वो किसे देगा, प्रेसिडेंट को देगा। लेकिन अगर हम ओथ की बात करेंगे तो ओथ इसको प्रेसिडेंट नहीं दिलाता है, ओथ इसको कौन दिलाता है, चीफ जस्टिस। लेकिन ये चीफ जस्टिस इंडिया का नहीं है, ये चीफ जस्टिस आपका इंडिया का नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस नहीं है, ये आपका चीफ जस्टिस ऑफ द कंसर्न्ड हाई कोर्ट, कंसर्न स्टेट्स हाई कोर्ट, स्टेट्स हाई कोर्ट, जो उस स्टेट का आपका हाई कोर्ट होगा, जिस स्टेट का वो गवर्नर बनने जा रहा है, तो उस स्टेट का जो आपका हाई कोर्ट होगा, उसका जो चीफ जस्टिस होगा, राइट, वो क्या करेगा, गवर्नर को शपथ दिलाएगा, ओथ दिलाएगा। सेम चीज है, इफ दैट पर्सन या इफ चीफ जस्टिस इज नॉट अवेलेबल, अगर चीफ जस्टिस उस टाइम पे अवेलेबल नहीं है तो कौन दिलाएगा, तो जो उस हाई कोर्ट के अंदर चीफ जस्टिस के बाद सीनियर मोस्ट जज जो होगा वो क्या करेगा, गवर्नर को ओथ दिलवाएगा। तो बेटा आई होप ये गवर्नर ऑफ द स्टेट वाला पोर्शन यहां तक सबको समझ में आया होगा, ठीक है। अब इसके बारे में हम थोड़ा सा आगे बात कर लेते हैं। आई होप आप सबने यहां पे इसका स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा, मैं इसको मिटा देता हूं। थोड़ा सा बेटा पावर्स की बात कर लेते हैं। यहां पे हम थोड़ा सा जो है
जो गवर्नर है, तो गवर्नमेंट की पावर की यहां पे हम बात कर लेते हैं कि गवर्नर की पावर्स क्या क्या है। ठीक है, तो अगर हम पावर्स की बात करते हैं तो पावर के अंदर सबसे पहला पॉइंट, गवर्नर की जो आपकी पावर्स है, पावर्स है तो ऑलमोस्ट सेम पावर होती है जो पावर सेंटर लेवल पर प्रेसिडेंट के पास है, वही पावर आपकी ऑलमोस्ट गवर्नर के पास होती है स्टेट के यहां पे अंदर। ठीक है, ओके। सबसे पहले कि जो गवर्नर होता है, गवर्नमेंट क्या करता है बेटा, ही समन्स, ओके, प्रोरोग, ही समन्स, ओके, प्रोरोग and dissolves the state legislature, the state legislative assembly। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को हम बेटा विधानसभा भी बोलते हैं हिंदी में, विधानसभा। तो अभी आपको याद होगा कि हमने प्रेसिडेंट के अंदर क्या पढ़ा था, हमने ये टर्म्स सारे पढ़े थे, राइट। इससे प्रीवियस वीडियोस के अंदर हमने देखा था कि लोकसभा एक ऐसा हाउस है जो कि क्या होता है बेटा, ये आपका डिसॉल्व होता है हर 5 साल बाद। तो वैसे ही आपका स्टेट के अंदर जो लोअर हाउस होता है वो आपका होता है विधानसभा। सेंटर में कौन होता है आपका लोअर हाउस, लोकसभा। स्टेट में कौन सा होता है लोअर हाउस, आपका विधानसभा या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। तो लोकसभा जो आपका लोअर हाउस है उसे कौन आपका डिसॉल्व कर सकता है, उसको प्रेसिडेंट कर सकता है। तो यहां पर जो डिसॉल्व करने का काम है, स्टेट की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, आपकी विधानसभा है, इसको जो आपका क्या है मेनली, इसको जो पूरी तरीके से मतलब इसको डिसॉल्व करने का काम किसका है, वो गवर्नर का है। ठीक है, दूसरा हम बात करते हैं बेटा समन। समन का मतलब यह है कि सेशन को क्या करना, बुलाना। जैसे प्रेसिडेंट पार्लियामेंट के सेशन को बुलाता है, लोकसभा राज्यसभा की सेशन जब होता है उनको बुलाता है, तो यहां पे समन करना मतलब उनको सेशन के लिए बुलाना। तो स्टेट का जो सेशंस होता है बेटा, सेशंस में क्या होता है कि बिल पास होता है, आपके लॉज बनते हैं, कंट्री के लिए आपके क्या बनते हैं, लॉज बनते हैं। तो वी हैव बजट सेशन, मॉनसून सेशन, ओके, वी हैव विंटर सेशन, तो 3 सेशन होते हैं। तो यहां पर भी आपका स्टेट में भी 3 सेशन होता है, तो उनको बुलाया जाता है, समन किया जाता है कि आओ भाई अब आप यहाँ पे बिल को पास करो, यहाँ पे कुछ लॉज बनाओ स्टेट के लिए। तो ये काम किसका है बेटा, समन करना गवर्नर का काम। और सेशन को क्या करता है बेटा, वो प्रोरोग भी करता है। प्रोरोग का मतलब ये कि सेशन को खत्म करना, सेशन को खत्म करना, पूरी आपकी विधानसभा को पूरा मतलब खत्म करने का मतलब बेटा डिसॉल्व। जैसे मेनली 5 साल हो गए तो उसे खत्म कर दिया, अब न्यू इलेक्शंस होने के बाद न्यू लोग आएंगे। लेकिन प्रोरोग का मतलब यह कि सेशन खत्म करना। जो आपका सेशन चल रहा है, जैसे आपका बजट सेशन चल रहा है या आपका विंटर सेशन चल रहा है, तो विंटर सेशन तो सेशन को ही खत्म कर देना कि अब नहीं होगा सेशन भाई, है ना। मान के चलो 1 महीने का सेशन है, 30 डेज का सेशन है, लेकिन 15 दिन में 16 दिन में क्या कर दिया गवर्नर ने, सेशन को ही खत्म कर दिया भाई, अब नहीं चलेगा सेशन, ये केवल सेशन आपका 15 दिन तक ही चलेगा। तो उसको बोलते हैं आपका प्रोरोग। तो आई होप ये वाली पावर सबको समझ में आ गई होगी। दूसरी पावर की बात कर लेते हैं कि जो स्टेट वो किसको अपॉइंट करता है, किस किस को अपॉइंट करता है। गवर्नर जो स्टेट आपका होता है वो किस किस को अपॉइंट करता है। सबसे पहले सीएम, स्टेट का जो सीएम होता है उसको आपका कौन अपॉइंट करता है, उसको जो गवर्नर है वही उसको अपॉइंट करता है। एडवोकेट जनरल, एडवोकेट जनरल को कौन अपॉइंट करता है, ठीक गवर्नर ही अपॉइंट करता है बेटा। एडवोकेट जनरल GENERAL बेटा। एडवोकेट जनरल क्या होता है, एडवोकेट जनरल बेटा आपका स्टेट का क्या होता है, वकील होता है। ठीक है, मेनली स्टेट का जो एडवोकेट होता है लॉयर होता है। वैसे सेंटर का जो आपका लॉयर होता है उसको हम बोलते हैं अटॉर्नी जनरल, वो हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है ना। वैसे स्टेट का जो आपका लॉयर होता है, स्टेट की ओर से जो केसेस फाइट करता है उसको हम बोलते हैं बेटा एडवोकेट जनरल। और हर स्टेट का अपना अपना एक एडवोकेट जनरल होता है। तो आई होप यहां तक सबको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं, सीएम हो गया। यहां पे आप लिखो सीएम की जो क्या होती है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होती है। जो भी सीएम के जो आपके मिनिस्टर्स होते हैं उनको भी कौन अपॉइंट करता है, सॉरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। सीएम की जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं
जो भी मिनिस्टर्स होते हैं उन्हें भी कौन कौन यहाँ पे अपॉइंट करता है, गवर्नर ही अपॉइंट करता है। इसके बाद स्टेट का जो इलेक्शन कमीशन होता है, स्टेट के जो इलेक्शन क्या होते हैं, कमिश्नर्स होते हैं, इनको भी कौन अपॉइंट करता है, इनको भी गवर्नर ही अपॉइंट करता है। ठीक है, इसके साथ साथ SPSC, ठीक है, जैसे आपकी UPSC होता है तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन को कौन अपॉइंट करता है, कि मेंबर्स को कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। वैसे SPSC होता है स्टेट पब्लिक सर्विस यहाँ पे कमीशन, और इनको कौन अपॉइंट करता है बेटा, आपका इनको जो आपका क्या यहाँ पे क्या गवर्नर है वही अपॉइंट करता है। ठीक है ना, आई होप यहां तक सबको समझ में आ रहा होगा। इसके बाद हम बात करते हैं थर्ड पावर। थर्ड पावर बेटा इसके अंदर ये है जो आपका आर्टिकल 356 है, आर्टिकल 356 है। आर्टिकल 356 के अंदर बेटा आपका क्या है, प्रेसिडेंशियल रूल है, प्रेसिडेंशियल रूल है। जब किसी स्टेट में प्रेसिडेंशियल रूल लग जाता है, प्रेसिडेंशियल रूल का मतलब यह है जब किसी स्टेट में अब उसको सीएम नहीं चलाएगा, अब उस स्टेट को सीधे कौन कंट्रोल कर रहा है, प्रेसिडेंट कंट्रोल कर रहा है। अभी हम पढ़ेंगे, जब आपका इमरजेंसी का चैप्टर आएगा तब हम पढ़ेंगे। एक बार मैंने आपको पहले बताया था प्रीवियस वीडियोस के अंदर, आपको आर्टिकल 352 के अंदर मैंने आपको बताया था कि हमारे यहाँ पे क्या है, नेशनल इमरजेंसी है, जिसको कौन प्रोक्लेम करता है, प्रेसिडेंट प्रोक्लेम करता है। आर्टिकल 356 का मतलब प्रेसिडेंशियल रूल, आर्टिकल 356 ये स्टेट के ऊपर लगता है, ऐसे स्टेट के ऊपर लगता है कि जहां पर जो गवर्नर को अगर ये एश्योर हो जाए कि ये स्टेट अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन अब जो है ये आपका नहीं चल पा रहा है, इसका सिस्टम आपका फेल हो गया है, ये कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग जो है यहां पर नहीं चल पा रहा है, तो गवर्नर क्या करता है, वो प्रेसिडेंट को बोलता है कि भाई स्टेट जो है ये एज पर कॉन्स्टिट्यूशन यहां पे काम नहीं कर पा रहा है, तो यहां पे क्या लगा दो, इमरजेंसी लगा दो। तो उस इमरजेंसी को हम बोलते हैं बेटा प्रेसिडेंशियल रूल। ठीक है, तो मैं क्या कह रहा हूं, इसको समझो, आर्टिकल 356 जो है ये आपका प्रेसिडेंशियल रूल जो है ये प्रेसिडेंट उस स्टेट में तब लगाता है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ, किसकी रिकमेंडेशन में, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द गवर्नर। उस स्टेट का जो बेटा गवर्नर होगा, उस स्टेट का जो गवर्नर होगा, जब वो प्रेसिडेंट को बोलेगा कि भैया इस स्टेट में क्या लगा दो, अब मतलब इस जहां पे मैं गवर्नर हूं इस स्टेट में आप क्या लगा दो, आप प्रेसिडेंशियल रूल लगा दो, तब प्रेसिडेंट क्या करेगा, आर्टिकल 356 को उस स्टेट में क्या कर देता है बेटा, इंपोज कर देता है। तो आई होप यहां तक सबको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, इसके साथ साथ एक और पॉइंट यहां पे हम लिख लेते हैं। देखो बेटा, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जो भी जजेस होते हैं, राइट, इनको कौन एट लास्ट कौन इसको अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करता है। लेकिन जब यहाँ पे हाई कोर्ट के जजेस, हाई कोर्ट के जो आपके जजेस हैं, जब इनका अपॉइंटमेंट होता है तो इनके अपॉइंटमेंट में जो उस स्टेट का जो आपका क्या होता है, गवर्नर होता है, उससे भी कंसल्ट किया जाता है, राइट, केवल कंसल्ट किया जाता है। ऐसा नहीं कि जो गवर्नर ने बोल दिया तो वही जज आएगा, नहीं, ऐसा नहीं होता है। केवल हाई कोर्ट के जज उस स्टेट का, जिस स्टेट का वो गवर्नर है, उस स्टेट के हाई कोर्ट में अगर जजेस का अपॉइंटमेंट होता है तो उस स्टेट के गवर्नर से कंसल्टेशन की जाती है, केवल उससे कंसल्ट किया जाता है कि भैया ये बंदा ठीक है कि नहीं है, राइट। तो ये हमने देखी कि पूरा जो हमारा गवर्नर है उसके बारे में, और गवर्नर की पावर जो है ये हमने यहाँ पे देखी। तो आई होप बेटा यहां तक सबको समझ में आ रहा होगा, स्क्रीनशॉट भी आपने ले लिया होगा, राइट। तो आज हम बेटा इतना करेंगे। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, एक न्यू टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद।